अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आने वाली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली न्यू अपडेट बर वक्त मिलती रहे। तो ये बुक जो है, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि आप कौन सी बुक है, आप ज़रूर नाम लिया करें। तो मैं आपको बुक बता देती हूँ कि ये बुक जो है मेरे पास, ये न्यू सिलेबस है, 7th एडिशन है ऑक्सफोर्ड का, ठीक है। और ये न्यू सिलेबस है। तो यहाँ से इसका जो है चैप्टर नंबर 14 है और एक्सरसाइज 14B स्टार्ट कर रहे हैं। 14B का क्वेश्चन नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। जो जिन बच्चों को पता नहीं चलता तो वो इसलिए मैं अब हर दफ़ा कोशिश करूँगी कि ये आपको हर वीडियो में बताया करूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें है, यहाँ पे आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 11। इट इज़ गिवन डैट यूनिवर्सल is the universal set containing the first 10 letters of the English alphabet and D is the set of consonant, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट दिए गए हैं। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है, is the first 10 English alphabets, ठीक है। ये आ गया। अब जो डी है हमारे पास, डी पे यहाँ पे उन्होंने बताया है डी इज द सेट ऑफ कंसोनेंट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी इज द सेट ऑफ कंसोनेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसके जो ये हमारे पास हमने लिख लिया है। तो आगे जो है यहाँ पे हम लिखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इसका फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि लिस्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट all the elements of यूनिवर्सल जो सेट है of D and of complement in set notation, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट पार्ट में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट के, फिर डी के, फिर हम इसका डी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास वो लिख लेते हैं पहले। इसमें क्या पूछा गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यहाँ पे देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट फर्स्ट 10 है, ठीक है। फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट वही ABCD वो वाले आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ABCDEFGHIJ 5 6 7 8 9 10, ठीक है, हो गए पूरे। जे तक लिख लिया। अब इसका जो डी है वो क्या है, उसके एलिमेंट्स हम क्या लिखेंगे कि डी इज़ द सेट ऑफ कंसोनेंट। कंसोनेंट्स वो होते हैं जो कि वोवल ना हो। तो अब इसमें से हम वोवल छोड़ के बाकी जो है वो लिख देंगे, वो कंसोनेंट है। ये वोवल है यानी हम लिखेंगे बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। ई इसमें वोवल है वो नहीं लिखेंगे, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई नहीं आएगा और जे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने उसके एलिमेंट्स लिख लिए, कंसोनेंट में लिख दिए। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने करना है डी कॉम्प्लीमेंट। ये देखें ना, ये डी भी कर दिया, एंड ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट इन सेट नोटेशन। तो डी कॉम्प्लीमेंट आपको पहले भी बताया गया है कि डी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे लिख देते हैं डी कॉम्प्लीमेंट इज बराबर किसके होता है, इज इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस डी के, ठीक है। ये चीज़ आपको देख लें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस डी इज इक्वल, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ये लिख लेते हैं ABCDEFGHIJ और माइनस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास डी है, यहाँ पे हम डी के एलिमेंट्स लिख लेंगे ये वाले। इसमें क्या है BCDEFGHIJ,
वो लिख लिया हमने। अब हमने क्या करना है कि जब हमने डी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है तो यहाँ पे हमने लिखना है, इनको हमने इधर से डिडक्ट करके बाकी जो बचेंगे वो लिख देने हैं। बी इसमें है वो नहीं लिखे, ए नहीं है ए लिख लें, बी नहीं लिखना, सी नहीं लिखना, डी नहीं लिखना, ई नहीं है वो लिख लें, एफ है वो नहीं लिखना, जी नहीं लिखना, एच नहीं लिखना, आई नहीं है वो लिख लें, और जे है वो नहीं लिखना। बस ये 3 है, ए ई आई, यानी कि जो वोवल इसमें बच रहे थे वो हमने डी कॉम्प्लीमेंट का सेट बन गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट पे देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है डिस्क्राइब द सेट डी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिस्क्राइब द सेट डी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स। ठीक है, आपने इनको वर्ड्स में कैसे हमने डी कॉम्प्लीमेंट को हमने बयान कर सकते हैं वर्ड्स में, वो आप हमने बताना है। तो अब हम यहाँ पे जब लिखेंगे हमने यही लिखना है कि डी कॉम्प्लीमेंट जो है इसमें आप ये देखें कि ए ई आई ये क्या है, वोवल है। तो हम इसको यही कहेंगे कि जो फर्स्ट 10 लेटर्स हैं उनमें से ये वोवल का सेट है, हम यही बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका सोल्यूशन में हम लिखेंगे कि डी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ वोवल वर्ड्स। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट 10 लेटर्स अल्फ़ाबेट थे ना, तो हम क्या लिखेंगे, वोवल वर्ड्स, या तो आप लिख दें फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये हमारा आ गया। डी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ वोवल वर्ड्स फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि डी कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ वोवल वर्ड्स बिटवीन ए टू आई, ए टू जे। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो यही इसका आंसर है। ये हमारे पास क्या है, x is an integers such that 0 less than and less than 20 या इक्वल हो 20 के। ठीक है, और इसका f पार्ट क्या है हमारे पास, f पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। f का जो हमारे पास है एलिमेंट्स, x is a positive multiples of 4 that is less than 20। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अभी हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उन्होंने सिर्फ ई और एफ के बारे में पूछा है, फिर जी का हम तब लिखेंगे जब हम उस तक पहुंचेंगे। तो अब इसका हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स of E and F, of E and F। ठीक है, पहले हम E का सेट बना लेते हैं। E का हमारे पास क्या सेट बनेगा, इंटीजर्स सच डैट 0 लेस देन हो और 20 के इक्वल हो, यानी कि 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 से लेके 20 तक है, तो 0 इसमें नहीं आएगा, और 20 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से पे आ जाएगा, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 20 के इक्वल होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है इक्वल हो। ये लिख लिया।
अब एफ का हम पार्ट एफ का बनाते हैं सेट। एफ का हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है, लेस देन 20, यानी कि 20 से कम कम हो तो आपने 4 के मल्टीपल लिखने हैं। तो 4 1 दा 4 आ जाएगा, 4 2 दा 8 आ जाएगा, 4 3 दा 12 और 4 4 दा 16 आ जाएगा। 4 5 दा 20 इसलिए नहीं लिखेंगे कि उन्होंने लेस देन 20 का है, लेस देन 20, इसलिए यहाँ तक 16 तक ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है इस एफ जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं इस एफ एलिमेंट्स है यहाँ सब सेट है ई का, और ई जो है वो सबसेट है एफ का। एक्सप्लेन भी करें, ठीक है, एक्सप्लेन। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि इसको आप देखें एफ और ई और एफ को। तो अब आपने ये बताना है कि जो एफ है वो सब, ये साइन जो है ना ये ऐसे सी नहीं है, ये ऐसे सेट है ऐसे। जो एफ जो है वो सबसेट है ई का, या ई जो है वो सबसेट है एफ का। तो सबसेट आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों तो ये उसका सबसेट बन जाता है। अब यानी कि ये जो है ये इसमें 4 8 12 एंड 16 ये तो इसके अंदर हैं, लेकिन इसके ये जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब एफ जो है वो इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको वो लिखेंगे, जब इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो हम लिखेंगे एफ सबसेट है ई का, ये नहीं है ये है, एफ सबसेट है ई का, एफ सबसेट है ई का बिकॉज all the elements because all the elements of set E set F आएगा is in the set of E, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसको जब एक्सप्लेन करना है आपने लिखना है कि F जो है वो सबसेट है E का बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट F इज इन द सेट ऑफ E, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके यहाँ पे एंड ये एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे कि F इक्वल नहीं है C के, ठीक है, सॉरी E के, F इज इक्वल नहीं है E के, ठीक है। ये यहाँ तक इसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है, यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या पूछ रहे हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। तो जी के एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। यहाँ पे आप देख लें कि जी का यहाँ पे क्या उन्होंने पूछा था, जी जो है वो है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 21, ठीक है, 21 से लेस देन हो और वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ पे हम इसका सेट बना देते हैं कि जी का पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जी का क्या था हमारे पास, x इज एन integers less than 21, ठीक है। ये मैंने लिख लिया सेट इसका। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हों और लेस देन हो 21 से, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यानी कि इसमें क्या आएगा, इसमें वही 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, क्योंकि 21 से लेस देन है तो 20 तक
क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ तक इसके इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, सेट्स ई एंड जी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बताना है, हमने इनका रिलेशनशिप यानी कि ताल्लुक दोनों के दरमियान में क्या बनता है, एफ का और ई का आपस में क्या ताल्लुक बनता है सेटों का, तो वो हमने बयान करना है। तो अब हम सबसे पहले ई के एलिमेंट्स लिखेंगे। ई के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये ई के एलिमेंट्स थे। फिर अब हम जी के एलिमेंट्स लिखते हैं। जी के एलिमेंट्स भी वही आ जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, ये मैंने दोनों के एलिमेंट्स लिख लिए। तो अब इसका हमें क्या रिलेशनशिप नज़र आ रहा है आप लोगों को, यानी कि सेम है, ये इसके बिल्कुल सेम है, कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। ये 1 से लेकर 20 तक है, तो ये भी 1 से लेकर 20 तक है। तो अब हमने इसका क्या रिलेशनशिप आपस में बयान करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, जब इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में हम यही लिखेंगे कि जो ई है एंड जी सेट्स आर एन इक्वल because every elements are equal। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसका आगे साइन भी हमने क्या लिखना है कि जो ई है वो इज इक्वल है जी के। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें ये हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया कि ई एंड जी सेट्स आर एन इक्वल बिकॉज ऑल एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल। एंड सेम, बिकॉज ऑल एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेम। सो ई इक्वल है जी के। ठीक है, ये इसका हमने रिलेशन बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। नहायत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सेट के क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती। तो अगर आप लोग को समझ आई हो या अच्छी लगी हो वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।